सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में अपन पशु परिचर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पशुपालन का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और कई दिन से अपन ने पशुपालन की क्लास है वो नहीं ली थी, तो मैंने सोचा आज पशुपालन की क्लास है उसका कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट आपको करवा दिया जाए। तो आज अपन पढ़ेंगे। वैसे तो जो टॉपिक का नाम आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे वो है अमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। लेकिन उससे पहले अपन को पता होना चाहिए कि पशु का जो अमाशय है उसके कितने भाग होते हैं और क्या क्या उनके काम होते हैं और किस प्रकार होते हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पशुओं के पेट के भाग, तो पशुओं के पेट के 4 भाग हैं और अपन इनको देखेंगे भोजन के प्रवाह के आधार पे। अब भोजन के प्रवाह के आधार पर अपन पशुओं के पेट को 4 भागों में बांटते हैं। और देखिएगा 4 भाग कौन कौन से हैं। तो रुमेन यानी भोजन का प्रवाह का मतलब है कि जैसे ही पशु भोजन खाएगा तो वो सबसे पहले पेट के कौन से भाग में जाएगा, तो वो रुमेन में जाएगा, फिर रेटिकुलम में जाएगा, फिर जाएगा ओमेसम में और चौथे नंबर पे जाएगा एबोमेसम में। ठीक है, तो ये है भोजन के प्रवाह के आधार पर पशुओं के पेट के भाग। अब इनके बारे में डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। इनमें अपन देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है और इनके क्या क्या काम है, क्या नाम है, तो वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। और देखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। और कल वाली क्लास में अपन अमाशय के आधार पर जो पशुओं का वर्गीकरण है, रूमिनेंट्स, नॉन रूमिनेंट्स, स्यूडो रूमिनेंट्स, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा रुमेन। देखिएगा रुमेन को बोला जाता है प्रथम अमाशय। इसका अन्य नाम अपन देखें तो इसको बोला जाता है प्रथम अमाशय, क्योंकि सबसे पहले भोजन जब पशु करते हैं तो वो पेट के इसी भाग में आता है, रुमेन में। तो इसका अन्य नाम प्रथम अमाशय इसको कहा जाता है, प्रथम अमाशय। इसके अलावा देखिएगा कि इन चारों में से सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो देखिएगा रुमेन में आपको दिख रहे हैं 3 शब्द, रेटिकुलम में आप देखेंगे तो आपको 5 शब्द दिख रहे हैं, ओमेसम में आपको 4 शब्द दिख रहे हैं और जो एबोमेसम है इसमें 5 शब्द दिख रहे हैं। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, यानी कम शब्द किस में है, तो आप कहेंगे रुमेन में है। लेकिन ये छोटा है, छोटे पेट में बड़ा धमाका है, इसका मतलब ये पेट का सबसे बड़ा भाग है। तो ये ट्रिक है, याद रख लेना। जिसमें अक्षर कम आ रहे हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं, यानी इन चारों की जब अपन अक्षरों की गिनती करते हैं तो इसमें 5 आ रहे हैं, इसमें 4, इसमें 5, लेकिन रुमेन में सबसे कम आ रहे हैं। इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, जो छोटा है वही सबसे बड़ा है। तो रुमेन है वो पेट का सबसे बड़ा भाग है, पेट का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। ठीक है, और देखिएगा यहां पे ये लगभग 80% भाग है वो कवर करता है। यानी अपन बात करें पशु के पेट को 100% माने तो इसके 4 भाग मानते हैं, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। तो उनमें से सबसे बड़ा है वो रुमेन है और ये 80% भाग है वो कवर करता है। और देखिएगा अब मुझे आप बताइए, सबसे बड़ा अपन को पता चल गया रुमेन है, और अब इन चारों में से इन चारों को अपन कहें कि आपको पंच मारना है, तो पावर से पंच कौन मारेगा, तो आप कहेंगे रुमेन। तो इसका अन्य नाम है वो पंच भी है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि रुमेन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो प्रथम अमाशय भी इसको बोला जाता है और इसको पंच भी बोला जाता है। ठीक है, और ये पेट का सबसे बड़ा भाग है, 80% भाग है ये कवर करता है। अब देखिएगा रुमेन के बारे में और क्या बातें हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि इस रुमेन का जो आदर्श तापमान है वो 38 से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अपन एग्जैक्ट पूछेगा तो 39 डिग्री सेल्सियस ये रुमेन का आदर्श तापमान माना जाता है, यानी रुमेन में इतना तापमान रहता है। अब देखिएगा अपन ने तापमान देख लिया, अब इसकी अपन बात कर लेते हैं स्थिति की। यानी रुमेन है वो पेट के दाएं भाग में होता है या फिर बाएं, तो रुमेन है वो पेट के बाएं भाग में होता है, यानी लेफ्ट भाग में होता है, पेट के बाएं भाग में होता है। तो ये याद रख लेना। यानी रुमेन है इसको बोलते हैं प्रथम अमाशय, इसको बोलते हैं पंच, पेट का सबसे बड़ा भाग है तो पंच पावर से मारेगा। तापमान 38 से 40, आदर्श पूछे तो 39। ठीक है, और स्थिति है पेट के बाएं भाग में। अब देखिएगा ये रुमेन के बारे में है। इसके बाद में रुमेन की अपन बात करें प्रकृति की, यानी ये क्षारीय है या फिर अम्लीय, तो याद रख लेना ये अम्लीय है और वो भी हल्का अम्लीय है, क्योंकि इसका पीएच मान है
वो 5.8 से 6.8। ठीक है, ये आपको अलग अलग मिलेगा, कोई आपको 6.5 से 6.8 बताएगा, यानी लगभग आप याद कर सकते हैं। और ये एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता, पूछा जाएगा तो रुमेन का जो प्रकृति है वो पूछा जाएगा कि रुमेन की प्रकृति कैसी होती है। तो रुमेन की प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय प्रकार की, वो भी हल्की अम्लीय, याद रख लेना। अब देखिए रुमेन के बारे में इतनी बातें अपन ने चर्चा कर ली। अब रुमेन के कार्य अपन देख लेते हैं कि रुमेन क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये भोजन का संग्रहण करता है, यानी जैसे ही पशु भोजन खाते हैं तो अपन कहते हैं ना कि रुमेन में क्या होता है, कलेक्ट होता है। तो ये भोजन संग्रहण का कार्य करता है। और ये एक बार में, यानी एक पशु है वो 150 से 200 लीटर भोजन है उसका संग्रहण कर सकता है। यानी रुमेन की क्षमता है वो इतनी है कि यहाँ पे पशु एक बार में 150 से 200 लीटर जो माल मटेरियल है उसको अपने इस रुमेन में कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, अपन पढ़ते हैं कि रुमेन में किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे इसका एक कार्य है किण्वन करना, किण्वन करना, किण्वन प्रक्रिया। ठीक है, तो किण्वन की प्रक्रिया यहाँ पे होती है, किण्वन थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, किण्वन की प्रक्रिया या किण्वन करना इसका कार्य भी होता है रुमेन का। अब देखिए, जब रुमेन में किण्वन की प्रक्रिया होती है तो इस टाइम गैसें बनती है, और उनमें से सबसे ज़्यादा गैस कौन सी बनती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, CO2। यानी पहले नंबर पे CO2, दूसरे नंबर पे मीथेन बनती है CH4, यानी ये है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपकी मीथेन। तो याद रख लेना कि जब किण्वन प्रक्रिया होगी रुमेन में तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी बनेगी, तो CO2, और CO2 कितनी बनेगी, 65%, जबकि CH4 या मीथेन की बात करें तो ये लगभग 25% के आसपास। ठीक है, तो याद रख लेना रुमेन के बारे में कि रुमेन के बारे में इतनी सारी चर्चाएं अपन ने की, और रुमेन पेट का सबसे बड़ा भाग है। और रुमेन की संरचना की मैं बात करूं तो ये होती है तौलियानुमा, यानी तौलिया कैसा होता है वैसे ही इसकी संरचना होती है, तौलियानुमा संरचना। जैसे अपन रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो संरचना होती है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है, उसी प्रकार रुमेन की जो संरचना है वो तौलियानुमा संरचना है। ठीक है, तो रुमेन के बारे में इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे कि ये इसको बोला जाता है प्रथम अमाशय, इसी का अन्य नाम है पंच। पेट का सबसे बड़ा भाग है, 80% भाग कवर करता है, तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस, और मैं बात करूं आदर्श बोल सकते हैं 39 डिग्री। ठीक है, एक ऑप्शन आए तो। इसके अलावा स्थिति है वो पेट के बाएं भाग में ये होता है, और तौलियानुमा इसकी संरचना है, प्रकृति इसकी अम्लीय है, और साथ में इसका pH मान है वो 5.8 से 6.8 है, और कार्य है इसका भोजन संग्रहण, और एक बार में 150 से 200 लीटर भोजन है वो इस रुमेन में पशु संग्रहित कर सकते हैं। और इसके अलावा किण्वन की प्रक्रिया यहाँ पे होती है, और किण्वन की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गैस बनती है वो CO2, और दूसरे नंबर पर बनती है CH4 मीथेन। तो ये इतनी बातें आप रुमेन के बारे में याद रखेंगे। और अब मैं इसको मिटा रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अब देखिएगा, एक और बात रह जाती है रुमेन के बारे में। रुमेन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो नोट लगा के लिख लेना कि जो बछड़े होते हैं, बछड़ों में रुमेन है, रुमेन का पूर्ण विकास 6 माह की उम्र में होता है। ठीक है, यानी सबको दिख रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्टार मार्क कर लेना कि बछड़ों में रुमेन का पूर्ण विकास कितने माह की उम्र में होता है, तो 6 माह की उम्र में। तो ये बात भी सबसे महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं रेटिकुलम के बारे में। रेटिकुलम देखो, ये तो हो गया सबसे बड़ा भाग, ये है सबसे छोटा भाग, और भोजन का प्रवाह हो रहा है, यानी भोजन पहले जाएगा रुमेन में फिर जाएगा रेटिकुलम में। तो याद रख लेना ये पेट का सबसे छोटा भाग है। तो छोटा भाग है वो कितना प्रतिशत, तो 5%।
ये यानी पेट के पूरे 100% का ये 5% कवर करता है रेटिकुलम, और ये पेट का सबसे छोटा भाग है। जबकि रुमेन अपन ने पढ़ा पेट का सबसे बड़ा भाग, और कितना कवर कर रहा था, 80%। इसके बाद में देखिएगा रेटिकुलम, जिसको बोला जाता है जालिका। याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पे इनके नाम ऐसे लिखे गए हैं। इसको लिखा गया है प्रथम अमास्य, रेटिकुलम को लिखा गया जालिका, और इस ओमेसम को लिखा गया तृतीय अमास्य, और एबोमेसम को लिखा गया चतुर्थ अमास्य। लेकिन कई बार ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इस रेटिकुलम को द्वितीय अमास्य बोलेंगे, लेकिन इसका हिंदी नाम होता है, उसको बोलते हैं जालिका। याद रख लेना कि पेट के जो भाग होते हैं पशुओं में, उनमें द्वितीय अमास्य नहीं होता है, क्योंकि रेटिकुलम को बोला जाता है जालिका, जबकि इसको बोलते हैं तृतीय अमास्य, इसको बोलते हैं चतुर्थ अमास्य, और इसको बोलते हैं प्रथम अमास्य। ठीक है, और तो दूसरे पे होता है उसको द्वितीय अमास्य नहीं बोलते, उसको बोलते हैं जालिका। तो याद रख लेना रेटिकुलम को जालिका बोला जाता है। और वैसे भी पूछ सकता है कि पेट का सबसे छोटा भाग कौन सा है, प्रथम अमास्य, जालिका, तृतीय अमास्य, चतुर्थ अमास्य। अब आप सोचेंगे भाई साहब ये कौन से अमास्य आ गए, तो याद रख लेना जालिका को ही बोला जाता है रेटिकुलम, रेटिकुलम को ही बोला जाता है जालिका। तो देखिएगा पेट का सबसे छोटा भाग है। उसके बाद में इसकी संरचना मैंने आपको बताई थी, संरचना होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में हनी कॉम्ब। ठीक है, भी इंग्लिश कम ही आवे पर लिख दिया आप कि मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना किसकी होती है, रुमेन की, रेटिकुलम की। तो रेटिकुलम की। और बात करें रेटिकुलम के बारे में, इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, रेटिकुलम है, इसमें अपन बात करें, इसको बोला जाता है जालिका। और एक और महत्वपूर्ण बात कि कई बार क्या होता है कि जब पशु कील यानी कोई लोहे की वस्तु जैसे कील हो गई, तार वगैरह, या कोई छोटे मोटे ओलपिन वगैरह खा लेता है, तो वो जाके कहाँ पे फंसता है, वो रेटिकुलम में फंसता है। याद रख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो भी पशुओं के द्वारा लोहे की वस्तुएं खाई जाती है वो पशुओं के पेट के कौन से भाग में जाके फंस जाती है, तो रेटिकुलम में। और यहाँ पे ये वस्तुएं फंसती है तो प्रभावित कौन सा अंग होगा, यानी पेट का कौन सा भाग होगा, तो रेटिकुलम प्रभावित होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये यहाँ पे आके फंसी है तो यही प्रभावित होगा। अब देखिएगा दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब ये, चलो ये लिख देता हूँ, यानी लोहे की वस्तुएं जब पशु खाते हैं, वस्तुएं पशुओं के द्वारा खाए जाने पर, लोहे की वस्तुएं पशुओं के द्वारा खाए जाने पर ये कहाँ पे फंसती है, तो रेटिकुलम में फंसती है, रेटिकुलम में आकर फंसती है। ठीक है, अब देखिएगा जब लोहे की वस्तुएं पशुओं के द्वारा खाए जाने पर ये रेटिकुलम में आकर फंस जाती है, तो रेटिकुलम क्या है, प्रभावित होगा। और रेटिकुलम की जो दीवारें हैं ना, उनमें इन्फेक्शन होगा और यहाँ से एक बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, और उसको बोलते हैं टीआरपी, टीआरपी डिजीज। और इस टीआरपी को ही बोला जाता है हार्डवेयर डिजीज, हार्डवेयर डिजीज। तो याद रख लेना टीआरपी डिजीज का संबंध पेट के किस भाग से है, रेटिकुलम के, यानी सॉरी रेटिकुलम से है। और टीआरपी की फुल फॉर्म है ट्रोमेटिक, ये लिख लेना, ट्रोमेटिक रेटिकुलो, इसके नाम में ही है, देखो रेटिकुलो, इसका मतलब रेटिकुलो का मतलब रेटिकुलम, तो यानी ये रेटिकुलम से संबंधित बीमारी है। ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनिटिस, पेरिटोनिटिस याद रख लेना। ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनिटिस बीमारी है, वो पेट के किस भाग से संबंधित है, तो रेटिकुलम से। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है रेटिकुलम। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसको हिंदी में जालिका बोलते हैं, पेट का सबसे छोटा भाग है, संरचना इसकी मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, और जो भी लोहे की वस्तुएं कील, मेख, ठीक है, या फिर कोई तार वगैरह पशुओं के द्वारा खाया जाता है तो वो रेटिकुलम में आकर फंसता है, और रेटिकुलम में यहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाता है और बीमारी हो जाती है, उसका नाम है टीआरपी डिजीज, और इसको बोला जाता है ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनिटिस, या इसको बोलते हैं हार्डवेयर डिजीज। अब देखिएगा यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप,
रेटिकुलम के बारे में। अब और अपन रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। तो रेटिकुलम के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिएगा रेटिकुलम के बारे में और बातें जो इंपॉर्टेंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो रेटिकुलम है ना, इसके बारे में एक तो अपने ये लोहे की वस्तुओं वाली बातें पढ़ी, और एक है कि जब पशुओं के द्वारा भोजन खाया जाता है तो अपन पढ़ते हैं कि जब पशु भोजन करते हैं तो उस टाइम ये सीधा रुमेन में कलेक्ट होता है, ठीक है, यानी रुमेन में चला जाता है। लेकिन पशु भोजन खाने के बाद फिर बैठते हैं, फिर क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। तो जब जुगाली करते हैं ना, तो ये भोजन है वो रेटिकुलम से उनके मुंह में आता है, न कि रुमेन। अब आप ऐसे सोचोगा कि पशु भोजन करते हैं तो उनके यानी जो भोजन है वो कहाँ पे जा रहा है, रुमेन में कलेक्ट हो रहा है, और ये बैठ के उगाली करेंगे तो वो रुमेन से ही वापस आएगा, नहीं, वो आएगा रेटिकुलम से। तो याद रख लेना, जुगाली करते समय, ये नोट करके इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेना। जुगाली करते समय भोजन रेटिकुलम से मुंह में आता है। यानी जुगाली करते समय भोजन है वो रेटिकुलम से मुंह में आता है। अब आप कहेंगे सर ये रेटिकुलम से जाएगा तो रुमेन में, फिर जाएगा मुंह में, तो ये तो बात आपकी सही है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप आपके गांव से दिल्ली गए, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब आप कहाँ से आए, तो थे होगा दिल्ली में आयो। लेकिन आ थोड़ी है कि थे दिल्ली उसी दाट गांव में आ गया, बीच में घना ही शहर है छोटा मोटा, तो इनको मतलब थे गया दिल्ली आ। यही ओके है कि जबकि जुगाड़ी करते समय जको भोजन वापिस आवे मुंह में, वो आवे रेटिकुलम मुंह है, लेकिन वो रुमेन के मध्य भी हो गया आवे। तो लेकिन आयो कठो है वो रेटिकुलम, जे थे दिल्ली गांव आयो तो थे दिल्ली में आयो, लेकिन बीच में भी बहुत सारी शहर आए छोटा मोटा। तो आई बात है कि जुगाली करते समय भोजन है वो रेटिकुलम से मुंह में आता है, और ये जो प्रक्रिया कहलाती है इसको बोलते हैं रीगर्जिटेशन। इसको बोलते हैं, यानी जुगाली करते समय भोजन रेटिकुलम से मुंह में आता है, और इस प्रक्रिया को रीगर्जिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीगर्जिटेशन कहते हैं। इसके अलावा देखिएगा एक और महत्वपूर्ण बात कि जुगाली करते समय जब भोजन है वो रेटिकुलम से मुंह में आता है पशुओं के, इस प्रक्रिया को तो रीगर्जिटेशन बोलते हैं। लेकिन जो भोजन आता है, और ये भी कैसे आता है, किण्वित, क्योंकि जुगाली करते हैं तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो ये जो किण्वित भोजन आता है मुंह में पशुओं के, इसको बोलते हैं कड। तो याद रख लेना, इसको क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं, ठीक है, इधर दिख रहा होगा आपको। तो याद रख लेना कि भोजन करते समय जुगाली करते समय जो पशुओं के पेट में से वापस भोजन मुंह में आता है, ये रेटिकुलम भाग से आता है, और इस प्रक्रिया को रीगर्जिटेशन बोलते हैं। जबकि ये जो किण्वित भोजन मुंह में आता है इसको कड बोलते हैं। तो याद रख लेना, ये अपन ने रुमेन व रेटिकुलम के बारे में डिटेल चर्चा की। कल अपन पढ़ेंगे ओमेसम और एबोमेसम, और इसके अलावा अमास्य के आधार पर जो पशुओं का वर्गीकरण है वो अपन डिटेल से देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल वाले वीडियो में।